आज लखनऊ में मुमताज पीजी डिग्री कॉलेज का मुमताज डे आयोजित हुआ था। ये हमारे बीच मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली हैं, जो इस वक्त मुमताज डे में अपनी उपस्थिति दी है। आइए उनसे पूछा जाए, यहाँ पे तशरीफ लाए। जनाब, मुमताज डे के कौन आए हैं आप? आज यहाँ मुमताज कॉलेज में मुमताज डे मनाया गया है और बैरिस्टर मुमताज साहब जिन्होंने कि अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कायम की थी, जिसके तहत के दारुल यतामा चल रहे हैं, जिसमें कि यतीम बच्चों के रहने और खाने का और उनकी पढ़ाई और तालीम का इंतज़ाम है। प्लस यहाँ पे मुमताज बेसिक स्कूल है, मुमताज डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, ये सब तालीमी इदारे चल रहे हैं। लिहाजा उन तालीमी इदारों को किस तरीके से और ज़्यादा फ़ायदेमंद और मुफीद बनाया जाए, इस पर भी आज बात हुई है। लिहाजा बैरिस्टर मुमताज साहब के जो कारनामे थे और जो उनकी खिदमात थी, उनको और किस तरीके से आवाम से उनको वाकिफ़ कराया जाए, इन तमाम अहम टॉपिक्स पर और मुमताज़ कॉलेज में जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनके तालीमी मयार को और कैसे ज़्यादा बेहतर से बेहतर बनाया जाए, इस पर तमाम मेहमानों ने गुफ्तगू की। जनाब, माइनॉरिटी के लिए बहुत चुनिंदा कॉलेजेस हैं, खासकर लखनऊ जैसे, क्योंकि यहाँ पे जो है लोग बाहर के जिलों से भी तालीम लेने के लिए आते हैं, तो ऐसे में माइनॉरिटी के लिए आप लोगों की क्या पहल है? माइनॉरिटीज़ के लिए लखनऊ में कई इदारे चल रहे हैं। मुमताज़ कॉलेज है, इस्लामिया कॉलेज है, सुन्नी कॉलेज है। लिहाजा ये तमाम इदारे अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उसी के साथ ज़रूरत इस बात की है कि इन इदारों के स्टैंडर्ड को बेहतर किया जाए। ईद मिलादुन्नबी पे आप? ईद मिलादुन्नबी पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह 9 अक्टूबर को मनाया जाएगा और इस मौके पर हम सबकी ये कोशिश होनी चाहिए कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत तैयबा है उसका ख़ुद भी मुताला करें, ख़ुद भी पढ़ें और दूसरों को भी उससे वाकिफ़ कराएं। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के रहमत का पहलू है उस पर ख़ुद भी अमल करें, उससे और अपने गैर मुस्लिम भाइयों को भी उससे वाकिफ़ कराया जाए। हमारे बीच मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली थे, जो बता रहे थे कि क्योंकि रबीउल नूर का महीना है, मिलाद मुस्तफ़ा का दौर चल रहा है, 9 तारीख को जो है जश्न मिलादुन्नबी पूरे विश्व में मनाया जाएगा। ऐसे में उन्होंने सभी लोगों को कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की जो भी हिदायत है उनकी सुन्नतों पे अमल करें, इसी से मुआशरा जो है बेहतर करना है। मैं सैयद गुलाम हुसैन शबाबनूर के साथ लखनऊ से न्यूज़ लाइव। जनाब चौधरी शरफुद्दीन साहब, उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना खालिद वादीपुरी साहब, अंजुमन के नायब सदर जनाब सुलेमान साहब, सेक्रेटरी जनाब सदरी साहब और अंजुमन के इंतज़ामिया के अरकान जनाब मुशर्रफ हुसैन साहब, जनाब बिलाल रफ़ी साहब और जनाब डॉक्टर अम्मार अली सिद्रानी साहब, हसन काज़मी साहब और इंतखाब मिलानी साहब, हमारे मुफ्ती जनाब अब्दुल हकीम और हफीज़ साहब, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक स्टडीज़ के जनाब मोहम्मद खालिद साहब और मदरसा बोर्ड जो कि सुफत काफ़ी सूफियों में है उसके मेंबर जनाब कमर अली साहब और तमाम दीगर वातीन और हज़रात, मुमताज़ कॉलेज के तमाम टीचर्स, तमाम स्टूडेंट्स, मैं अव्वल तमाम हज़रात को मेरी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप हज़रात ने आज इतने खूबसूरत तकरीब को ऑर्गेनाइज किया है और कॉलेज के स्टूडेंट्स ने नहायत ही खूबसूरत अंदाज में कहना चाहिए अपना तालीमी मुजाहरा पेश किया है। अभी उस्ताद मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना खालिद वादीपुरी साहब का इंशाअल्लाह तफसील से खिताब होगा। ज़्यादा वक्त न लेते हुए सिर्फ चंद बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ करनी है। जैसा भी असल नबी साहब ने अंजुमन की मुख्तसर तारीख बयान फरमाई और फरमाया कि 8 जनवरी 1908 में इसको क़याम के मैदान में शहर लखनऊ के चंद हज़रात ने अंजुमन कायम की और किस तरीके से 1910 से लेकर के और 1920 तक बैरिस्टर जनाब मुमताज़ हुसैन साहब ने एज सेक्रेटरी इसकी खिदमत अंजाम दी हैं। यहाँ पे जो बात काबिल और है वो ये कि जब इस तरीके के फंक्शन को हम ऑर्गेनाइज करते हैं
تو اس کے پیچھے چند مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ ایک تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس پرسنالٹی سے پروگرام کو منسوخ کیا گیا ہے اس شخص کی کیا خدمات تھی، اس سے لوگوں کو واقف کرایا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو انسٹیٹیوشن میں جو ادارہ اس شخص نے قائم کیا ہے وہ اس کے جو مقاصد تھے، اس کے جو بیسک آبجیکٹیوز تھے، وہ ہم نے کہاں تک ہم اس کو حاصل کر پائے ہیں، اور جو بھی اس کے آبجیکٹیوز تھے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم آگے کیا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ممتاز حسین صاحب نے جو اپنی پہلی سیکرٹریشپ ایز سیکرٹری ہونے سے پہلے جو اپنی رپورٹ تحریر کی، اور جو جناب ڈاکٹر عمار نگرامی صاحب اور مشرف حسین صاحب نے جو ایک رائٹ اپ بھیجا، اس میں ان کی رپورٹ کو اگر آپ پڑھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ابھی کل ہی وہ رپورٹ آج کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھی گئی ہے۔ جناب ممتاز حسین صاحب نے اس میں یہ بات تحریر کی ہے کہ اگر ہمیں اپنے اس عظیم و شان ملک میں ایک باعزت زندگی گزارنی ہے، اور ہمیں اگر اپنے اس ملک میں ایک باعزت مقام حاصل کرنا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے والی نسلیں دین اور ایمان پر قائم رہے، تو اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ جو مشن سر سید لے کے چلے، جو مشن علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ لے کے چلے، جو مشن علامہ عبدالحی مہدی رحمۃ اللہ علیہ لے کے نکلے، اسی مشن کو ہمیں اور آپ کو گھر گھر پہنچانا ہے۔ وہ مشن کیا تھا؟ وہ مشن بنیادی طور پر یہ تھا کہ ہم اپنے نوجوانوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں اور اپنے معاشرے میں، اپنے سوسائٹی میں اصلاح معاشرہ کا کام بڑے پیمانے پر کریں۔ اگر ان دو باتوں کو ہم مضبوطی سے پکڑ کر آگے چلیں گے تو ہمیں کامیابی حاصل ہوگی، اور یہی مسئلہ آج بھی ہے، یہی مسائل ہمارے اور آپ کے سامنے آج بھی ہیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ انہوں نے جو دارالیتامہ وہ بھی اپنے گھر کے حصے میں قائم کیا۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں، قرآن مجید میں جو یتیم ہیں، جو یتامہ ہیں، ان کی خدمت کا کیا اجر و ثواب ہے تو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اور ہمارے آقا سید المرسلین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سے ارشادات میں ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو بھی عطا کیا ہو اس میں سے کس طریقے سے اس کا حصہ یتیموں پر، مساکین پر، بیواؤں پر، ضرورت مندوں پر، غریبوں پر، غربا پر صرف کرے۔ اس کا اندازہ صرف ایک حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک موقع پر ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص محبت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ کہ کسی یتیم بچے کے سر پر اپنا ہاتھ بھی پھیر دے تو اس یتیم بچے کے سر کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو مال و ثواب عطا فرمائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ باتیں ممتاز صاحب کے پیش نظر تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اب ہمیں اپنا یہ محاسبہ کرنا ہے کہ ممتاز صاحب کے پاس اس کے بعد جتنے بھی سیکرٹری آئے، اور جناب اگر آپ جناب سید احمد حسین صاحب جو سیکرٹری تھے ان کی بھی رپورٹ کو آپ پڑھیں تو ان کی بھی رپورٹ کو پڑھ کر آپ کو یہی اندازہ ہوگا کہ جو مسائل آج ہمارے آپ کے سامنے ہیں وہی اس وقت تھے، اور ہمارے اپنے نبی صاحب کو جن ذمہ داریوں سے آپ سب نے ان پر جو ذمہ داریاں سونپی ہیں، اور آپ سے پہلے ہم سب کے حضرت عزیز محترم جناب ظفریار گیلانی صاحب جن ذمہ داریوں کو پوری کامیابی کے ساتھ ادا پر انجام دے رہے تھے، وہ ایسی کامیابی ہے کہ اگر ہم سب یعنی جتنے بھی مجلس عاملہ کے ممبران ہیں پوری دیانتداری سے، امانتداری سے اور ایمانداری سے اپنے خدمات انجام دیں تو یہ سب ادارے جتنے ترقی کر چکے ہیں انشاءاللہ اور زیادہ ترقی کریں گے۔ اور اس میں
आप अगर देखें तो उस वक्त 1955 में इसी अंजुमन के तहत एक रिसाला अल इस्लाम के नाम से निकलता था। डॉक्टर संगेती साहब भी उसके आखिरी एडिटर रहे। हम सेक्रेटरी साहब और सदर साहब जन्नत के बाद अर्ज करना चाहते हैं कि ये सहमाही रिसाला एक तारीखी रिसाला हुआ करता था। याद अगर सहमाही ना सही तो मुमताज डे के मौके पर सालाना अगर इस रिसाले को इसी नाम से जारी किया जाए और उसमें साल भर अंजुमन की जो भी कारकर्दगी रही है उससे मुताल्लिक़ जो इदारे हैं, खासकर मुमताज इंटर कॉलेज और मुमताज डिग्री कॉलेज, उसकी कारकर्दगी को उसमें तफसील से तहरीर किया जाए और 3-4 टॉपिक एक तालीम से मुताल्लिक़, एक यतीमों के हुकूक से मुताल्लिक़ और कुरान से मुताल्लिक़ जिस पर मुमताज साहब ने बहुत ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने ये बात भी तहरीर की कि अगर हमारे बच्चे सेकेंड लैंग्वेज अरबी लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लें तो न सिर्फ ये कि उनको कुरान मजीद समझने, उस पर तालीमात पर अमल करने का मौका मिलेगा, बल्कि उनकी जिंदगियों में एक इनकलाब इंशाअल्लाह बर्पा हो सकता है। लिहाजा इस तरफ भी हम सबको मिलकर थोड़ी सी तवज्जो देने की जरूरत है। और आज हम अपने स्टूडेंट्स के सामने ये बात कहना चाहेंगे कि ये देखिए कॉम्प्लिकेटेड जमाना है। जो भी रिजल्ट आता है, चाहे 10th का है, 12th का है या फिर सीटीएमटी का रिजल्ट या नीट का रिजल्ट आया, आपने देखा कि आज इतना जबरदस्त कॉम्पिटिटिव जमाना है कि अगर 19 में हमारे मार्क्स नहीं आए हैं तो हम कहीं स्टैंड नहीं करते। तो लिहाजा हमें ये देखना है कि हमारे इदारे में बच्चे इन बोर्ड्स के एग्जाम्स में कितने मार्क्स ला रहे हैं, मतलब कब ला रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है। इस सिलसिले में 12 मुख्तलिफ मौके पर ये बात कही गई है कि हमें अपने इस स्कूल को प्रोफेशनली रन किए जाने की जरूरत है। हमारे टीचर उसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं, थोड़ी सी और तवज्जो देने की जरूरत है कि हम अपने इन इदारों को खासकर जिनका ताल्लुक तालीम से है उनको किस तरीके से और प्रोफेशनली रन कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ से निकलने वाले बच्चे भी मुल्क की तामीर और तरक्की में बड़े पैमाने पर अपने खिदमत अंजाम दे सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको मुमताज साहब के जो ख्वाब थे, उनका जो मिशन था, उन पर पूरी तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे फरियाद गिलानी साहब को अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। वाहिद दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी और अधिक खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बिना रुके बिना डरे सच दिखाते हैं, सच का जज्बा लिए आगे बढ़ते हैं हम। सही बात